क्लास 10th मैंने आपके पद्य खंड से एक चैप्टर करा दिया है सूरदास, ये गद्य खंड से है। 11 चैप्टर है भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमने कल इसका जीवन परिचय बता दिया था। अब इसका थोड़ा पाठ परिचय देख लो। क्या है पाठ में? प्रस्तुत निबंध भारतेंदु जी की विनोद प्रिय प्रवृत्ति का प्रतिनिधि उदाहरण, यानी हास्य व्यंग का है। वो कॉमेडियन टाइप के हैं, इससे पता चलता है। इसमें उन्होंने तत्कालीन समाज का एक व्यंगपूर्ण चित्र अपनी हास्य व्यंगात्मक शैली में प्रस्तुत किया। यानी उस टाइम का जो है ना, उस टाइम जो समाज में ऐसी वो चल रही थी, जो घटना, जो भी रूढ़ियाँ, पुरानी जो सोच है, वो उस पर उन्होंने हास्य व्यंग किया गया है। संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने यश के लिए क्या क्या प्रयत्न करता है, यानी अपने नाम के लिए पता नहीं अनेक प्रयत्न करता है। वह अपना नाम अमर रखने के लिए किस प्रकार ललायित रहता है, यही इस पाठ का वर्ण्य विषय, यानी मूल टॉपिक यही है। समाज धर्मांध, स्वार्थपरता तथा अंग्रेजी शासन की अत्याचारपूर्ण नीति से किस प्रकार जर्जित हो गया है। समाज हमारा जो पुराने रीति रिवाज हैं और जो अंग्रेजी शासन का जो रूल्स रेगुलेशन थे, उसके माध्यम मतलब उससे हमारा जो समाज है पूरी तरह से जर्जित हो चुका था उस टाइम। इस चैप्टर का नाम है एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न। आज रात्रि को पर्यंग पर जाते ही अचानक आँख लगा। पर्यंग मतलब पलंग, चारपाई, ठीक है। लेखक बता रहे हैं, सोते में सोचता क्या हूँ कि इस चलायमान शरीर का कुछ ठिकाना नहीं। इस संसार में नाम स्थिर रखने की कोई युक्ति निकल आवे तो अच्छा है। उपाय, युक्ति मतलब उपाय, क्योंकि यहाँ की रीति देख मुझे पूरा विश्वास होता है कि इस चपल जीवन का क्षण भर का भरोसा नहीं है। ऐसा कहा भी है, श्वास श्वास पर हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, न जाने या श्वास को आवन होए न होए। यानी कि लेखक कह रहा है कि जैसे मैं सो रहा हूँ रात को, तो मतलब अचानक से आँख लगे, लेकिन सोते सोते अपन नहीं सोचते हैं कि हमको क्या करना है, लाइफ में कैसे चल रही है। तो लेखक बोल रहा है कि ऐसा भी कहा गया है कि हर श्वास पर हरि भजन का नाम लो, इस श्वास को ऐसे ही मत खो। अब न जाने कल सांस आए या ना आए, मतलब कल हमारी सुबह हो ना हो, हम जीवित हो ना हो। देखो समय सागर में एक दिन सब संसार अवश्य मगन हो जाएगा। यानी जो संसार है, जो एक ना एक दिन नश्वर होना ही होना है। ये शरीर भी नश्वर है। काल व शशि सूर्य भी नष्ट हो जाएंगे। जो शशि मतलब चंद्रमा, सूर्य सूरज, ये भी नष्ट हो जाएंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि ये सब नष्ट हो जाएगा। आकाश में तारे भी कुछ काल पीछे दृष्टि न आवेंगे, यानी कुछ टाइम तक आकाश में तारे भी नहीं दिखेंगे। ये ऐसा टाइम जरूर आएगा। केवल कीर्ति कमल संसार सरोवर में रहे या न रहे, और सब तो एक तवे की बूंद हुए बैठे हैं, यानी कि कुछ भी पल भर में नष्ट हो जाता है। इस हेतु बहुत काल तक सोच पर समझ प्रथम यह विचार किया कि कोई देवालय बनाकर छोड़ जाऊं। मतलब इसने सोते सोते सोचा कि मैंने क्या किया है। मनुष्य मतलब अपने नाम, प्रसिद्धि, फेम पाने के लिए कुछ ना कुछ करता। तो लेखक सोच रहा है मैंने क्या किया, मैं ऐसा कुछ कर जाऊं कि मेरा नाम अमर हो जाता। पहला विचार उसके ही आया कि मैं देवालय यानी मंदिर बना करके छोड़ जाऊं, जिससे क्या होगा, नहीं होगा, नाम वहाँ पर छाप देते हैं, मतलब पत्थरों के ऊपर अंकित करते हैं कि जैसे फलाना ने या किसी आदमी ने, जिसका भी जैसे ना देवालय बनाया है, इनकी स्मृति में ये देवालय बनाया, तो नाम लिख देते। तो उसने सोचा मैं देवालय बना दूँ। परंतु थोड़ी देर में समझ आया। फिर उसने क्या सोचा, इन दिनों की सभ्यता के अनुसार कोई इससे बड़ी कोई मूर्खता ना होगी। इन दिनों की सभ्यता यानी वो अंग्रेजी जो प्रचलित, अंग्रेजी जो ये रिवाज चल गए हैं ना, जो शो ऑफ चला है उसके लिए, क्योंकि उस टाइम तक कोई मंदिर में जाता ही नहीं है। कौन जाता है मंदिर में? कोई नहीं जाता है। मूर्खता नहीं, यह तो मुझे भली बात ही मालूम है कि अंग्रेजी शिक्षा हो रही है, मंदिर की ओर कोई मुंह फेर कर भी, मतलब अंग्रेजी शिक्षा के कारण अब तो मंदिर की ओर मुंह फेर करके कोई भी नहीं जाएगा। लेखक ऐसा सोच रहा है, इसलिए उसने मंदिर बनाने का जो निर्णय है उसको कैंसिल कर दिया। इस कारण विचार का परित्याग करना पड़ा। फिर पढ़े पुस्तक रचने की सूझे। फिर उसने लेटे लेटे सोचा कि चलो मैं पुस्तक लिख देता हूँ। पुस्तक लिखने से फेमस हो जाएगी, तो नाम हो जाएगा कि भाई हाँ मैंने पुस्तक लिखी, फलाना लेखक ने पुस्तक लिखी है, वो नेम फेम मिल जाएगा। परंतु इस विचार में बड़े कांटे निकले। क्या बनाने की देर न होगी कि जैसे ही मैं बनाने बैठूंगा, क्रिकेट काट कर आधी से आधी निकल जाए। क्रिकेट यानी जो आलोचना करते हैं पुस्तकों की, है ना। यश के स्थान पर शुद्ध अपयश प्राप्त होगा, यानी मेरा नाम तो होगा या नहीं होगा, लेकिन मेरी बदनामी जरूर हो जाए। क्योंकि कई विद्वान होंगे, वो बोलेंगे कि इस पुस्तक में ऐसा लिखा है, ये सही नहीं है, इस पुस्तक में ऐसा लिखा है। कई विद्वान होंगे, कोई बोले कुछ तो बोलेंगे हाँ अच्छा लिखा है, लेकिन ज़्यादातर उसकी मीन में यानी बुराइयाँ निकालेंगे उस लेखक की रचना में।
इस डर से उसने ये विचार भी छोड़ा। जब देखा कि अब टूटे फूटे विचारों से काम नहीं चलेगा, तब लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर भेज आंख बंद कर शंभू की सी समाधि लगा गया। यानी ऐसे ही मजाकी तौर पर कहा है, लाडली नींद को 2 रात पड़ोसियों के घर, यानी 2 रात वो सोचता रहा ऐसे ही, मतलब उसको नींद नहीं आई। यहाँ तक कि 61 और 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। 61 और 51 वर्ष उसी ध्यान में बीत गए। अंत को एक मित्र के बल से अति उत्तम बात की पूंछ हाथ में पकड़ पड़ाई, यानी कि एक बहुत अच्छी बात थी, उसकी पूंछ हाथ में उसने पकड़ ली कि बस अब मुझे ये करना। क्या स्वप्न ही में प्रभात होते ही पाठशाला बनाने का विचार होना। फिर क्या सोचा कि मतलब अब तो इस विचार को पकड़ ही लिया उसने कि भाई अब तो मैं पाठशाला विद्यालय बनाऊंगा। परंतु जब थैली में हाथ डाला तो केवल 11 गाड़ी ही मोहरे निकली। 11 गाड़ी मोहरे। आप जानते हैं इतने में मेरी अपूर्व पाठशाला का एक कोना भी नहीं बन सकता था। यानी कि अपूर्व पाठशाला यानी जो बनी भी नहीं है उसका एक जब स्टार्ट करूँगा तो इसको कोना भी नहीं बनेगा, इतने ही पैसे थे। निदान अपने इष्ट मित्रों की भी सहायता लेनी पड़ती, और है ना मुझे उसको अपने इष्ट जो घनिष्ठ मित्र हैं उनसे पैसे मांगने पड़ेंगे ये विद्यालय बनाने के लिए। ईश्वर को कोटि धन्यवाद देता हूँ कि जिसने हमारी ऐसी सुनी। यदि ईंटों के ठोर मोहर चुनवा लेते तब भी तो 10-5 रेल रुपये और खर्च करने पड़ते। यानी कि अगर ईंट की जगह मैं मोहरे लगाता, मतलब कॉमेडी कर रहा है, मजाक बना रहा है वो, कि अगर ईंट की जगह मोहरे लगाता तो 10-5 रेल रुपये खर्च करने पड़ जाते। होते होते सब हरी कृपा से बनकर ठीक होगा। यानी मैं इधर उधर से मांग करके सब कुछ सही कर दूँ। इसमें व्यय हुआ तो मुझे स्मरण नहीं है, परंतु इतना अपने मुंशी से मैंने सुना था, मतलब विद्यालय बनाने का जो था ना, तक 1 अंक 1 और 387 शून्य अकेले पानी में पड़े थे। यानी कि एक तो अंक लगा था और उसके पीछे कितने जीरो लगे थे, देखो 387, यानी वो कितने करोड़ों रुपए में गया होगा। बनने को तो एक क्षण में सब बन गया, यानी उसने इमेजिनेशन तो कर लिया कि भाई बन गया, लेकिन जब पैसों का हिसाब आया तो इतने तो जीरो लग रहे थे, मतलब करोड़ों रुपए लग रहे थे। परंतु उसके जोड़ने में पूरे 25 वर्ष लगे। यानी इतने जोड़ने पर मुझे इतना पैसा जो उसके पास था उसको जोड़ने में भी उसको 25 साल लगे थे। तो जो अभी बाकी की रकम है उसको जोड़ने में तो वो उसकी पूरा उम्र निकल जाएगी, लेकिन उतने पैसे वो इकट्ठा नहीं कर पाएगा। जब हमारी अपूर्व पाठशाला बनकर ठीक हुई, अपूर्व जो पहले की पाठशाला जो बनाकर उसने जो वापस बनाई, उसी दिन हमने हिमालय की कंदराओं में से खोज कर अनेक उद्दंड पंदिर, मतलब हिमालय की कंदराओं से, मतलब मजा कर रहा है वो कि देखो इतने मतलब ज्ञानी पंडित बुलवाए, जिनकी संख्या 0.5 से अधिक नहीं थी। इस पाठशाला में अनगिनत अध्यापक नियत किए गए, परंतु मुख्य केवल ये है पंडित मुग्धमणि शास्त्री, तर्क वाचस्पति, तर्क का ज्ञाता था वो। प्रथम अध्यापक ये था। पाखंड प्रिय धर्माधिकारी अध्यापक, धर्मशास्त्र का अधिकारी था, धर्माधिकारी। प्राणांतक प्रसाद व्याकरण अध्यापक, वैद्यक शास्त्र, वैद्य शास्त्र का प्राणांतक प्रसाद था। लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण अध्यापक, ज्योतिष शास्त्र का लुप्त लोचन ज्योतिषाभरण। शील दावानल नीति दर्पण अध्यापक, नीति शास्त्र और आत्मविद्या। यानी ये ऐसे अनोखे नाम से इन्होंने इतने अनोखे विद्वान ढूंढे थे। इन पूर्वोक्त पंडितों के आ जाने पर अर्धरात्रि गए पाठशाला खोलने बैठे। इस समय सब इष्ट मित्रों के सम्मुख उस परमेश्वर को कोटि धन्यवाद दिया जो संसार को बनाकर क्षण भर में नष्ट कर देते। यानी मित्रों ने मदद करी। इसे जिसने विद्याशील बल के सिवाय मान, मूर्खता, पर द्रोह, पर निंदा आदि परम गुणों में इस संसार को विभूषित किया है। यानी भगवान को वो धन्यवाद दे रहा है कि जो कोटि भर में, मतलब जो पल भर में नष्ट कर देता है। हम कोटि धन्यवाद पूर्वक आज इस सभा के सम्मुख अपने स्वार्थ रत चित्त की प्रशंसा करते हैं। यानी हमारा स्वार्थ रचित ये मन क्या कर रहा है, स्वार्थ साधना कर रहा है, क्योंकि वो अपना नाम कमाना चाहता है, जिसके प्रभाव से ऐसे उत्तम विद्यालय की नींव पड़ी। यानी कि उसका कोई एम ऐसा तो था नहीं कि हमने शिक्षा देनी है, उसका एम था मुझे नाम कमाना है अपना। उस ईश्वर को अंगीकार था कि हमारा इस पृथ्वी पर कुछ नाम रहे, नहीं तो जब द्रव्य की खोज में डूबते डूबते बचे तब कौन जानता था कि हमारी कपोल कल्पना सत्य हो। यानी कि हम जब इसकी इमेजिनेशन ही कर रहे थे, भाई हम सोच ही रहे थे, तब हमको थोड़ी पता था कि है ना हमारा सच में ही विद्यालय बना लेंगे। परंतु ईश्वर के अनुग्रह से हमारे सब संकट दूर हो गए, भगवान की कृपा से हमारा विद्यालय बन ही गया। अंत हमारी अभिलाषा पूर्ण, यानी उसकी इच्छा पूर्ण हो गई। हम अपने इष्ट मित्रों की सहायता को कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि उन्होंने पैसे दिए होंगे कि जिनकी कृपा से इतना द्रव्य हाथ आया कि पाठशाला का सब खर्च चल गया और 10 पीढ़ी तक हमारी संतान
के लिए बच रहा है। यानी इतना पैसा इकट्ठा हो गया था कि जितने में विद्यालय तो बन ही जाता और उसकी जो 10 पुश्तें हैं वो भी बैठी बैठी खाती, इतना हो गया था, मतलब खर्च निकल जाता। हमारे पुत्र परिवार में लोग चैन से हाथ पर हाथ धरे बैठे थे रहे। हे सज्जन, यह तुम्हारी कृपा का विस्तार है कि तन मन से आप इस धर्म कार्य में प्रवृत्त नहीं हुए, नहीं तो मैं 2 हाथ पैर वाला बेचारा मनुष्य आपके आगे कौन कीड़ा था जो ऐसे दुष्कर्म को कर लेता। यानी कि वो ऐसे बता रहा है, मजाक उड़ा रहा है कि भाई वो तो ठीक है कि हमारे साथियों की कृपा से पैसे इकट्ठा हो गए, है ना। यहाँ तो घर की केवल मूछें ही थी, कुछ ना कुछ गंगाजल काम आपकी कृपा से भली बात ही हो गया। मैं आज के दिन को नित्यता का प्रथम दिन मानता हूँ, औरों को अनेक साधना से भी मिलना दुर्लभ है। यानी कि ये जो मीटिंग हो रही है इनकी, ये बोल रहे हैं, जो मीटिंग हो रही है ये बोल रहे हैं कि ये भगवान की कृपा से और मेरे मित्रों के सहयोग से ही आज ये मीटिंग संभव हुई है, तभी ये विद्यालय खोलने की बात हो रही है। अब इसको आगे नेक्स्ट इतना रीडिंग करो बेटा अच्छे से आराम से, और फिर नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाऊँगी मैं।